नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मई के महीने में भारत में एक टेरर अटैक होता है और ये टेरर अटैक जो है पहलगाम में होता है, जिसमें भारत के बहुत सारे नागरिकों को, जो कि निर्दोष नागरिक है, उनको बेवजह आतंकवादियों की तरफ से मार दिया जाता है। उसके बाद फिर भारत की तरफ से इसको टेरर अटैक मानकर पाकिस्तान के ऊपर बदले लेने की कार्रवाई की जाती है, जिसमें पाकिस्तान को जो है ऑपरेशन सिंदूर का सामना करना पड़ता है। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में एक ऐसा काम हुआ जिस वजह से अमेरिका की जो है दुखती नस, उसको भारत ने नुकसान पहुंचाया। और अमेरिका की दुखती नस क्या है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको ये लग रहा होगा कि सर आप तो थंबनेल में कुछ और लेकर आए थे कि अमेरिका का हमने एक एयरवेस उड़ाया, लेकिन हमने तो अमेरिका के साथ ऐसा कुछ युद्ध किया नहीं, फिर आप ये सारी चीज़ें क्या बता रहे हो। हम आपको इसमें यही बताने वाले हैं कि हमने किस तरह से अमेरिका का एक एयरवेस है जिसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से अमेरिका जो है बहुत गुस्से में आया और भारत के ऊपर उसने फिर एक के बाद एक टेरिफ्स लगाने शुरू किए, जो कि 50% टेरिफ्स तक पहुंचा। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार हुई थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है जिसमें अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर में जीता था। ये मैंने आपको एक सेशन करके बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से अमेरिका जो है पाकिस्तान की तरफ खड़ा हुआ है और कहने लगा है कि पाकिस्तान की जो है ऑपरेशन सिंदूर में मिलिट्री को सक्सेस मिली थी और भारत को काफ़ी ज़्यादा इसमें हार का सामना करना पड़ा था। अमेरिका ने ये तक भी माना था कि भारत के जो राफेल्स है वो गिराए गए थे, लेकिन फिर बाद में अमेरिका का स्टेटमेंट बदला और अमेरिका ने ये कहा था कि उसमें जो है 3 जेट्स गिराए गए थे, लेकिन कहीं तक इसका ये सामना नहीं था कि वो राफेल थे या फिर कोई और जेट, यानी कि उसने नाम नहीं बताया था। इन सब के बाद आपको ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो जाता है हर सिचुएशन में। जब भारत उसके साथ कुछ एक्टिविटी करता है, भारत उसके ऊपर हमला करता है, तो क्यों पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हो जाता है, और ऑपरेशन सिंदूर में क्यों पाकिस्तान के पास आकर अमेरिका खड़ा हुआ। उसका ये सबसे बड़ा हेडलाइंस आप देखिए कि ऐसा क्यों हुआ था कि वो अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हुआ था। क्योंकि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है पाकिस्तान का एक एयरवेस उड़ाया था। उस एयरवेस का नाम है नूर खान एयरवेस, और ये जो एयरवेस है ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में अमेरिका का था, यानी कि यहाँ पर जो है अमेरिका का जो हथियार है, खुफिया जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई थी। इसी वजह से अमेरिका भारत से इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। ये देखिए, ये कुछ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये एक पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है, मिलिट्री से रिलेटेड सारे काम देखते हैं, उनके द्वारा ये बात बताई गई है कि जो नूर खान एयरवेस है वो अमेरिका के अंडर कंट्रोल में है और यहाँ पर अमेरिका के जो हथियार से वो रखे हुए हैं। जब भारत ने नूर खान एयरवेस पर अटैक किया तब आपने देखा होगा कि सडनली अमेरिका बाहर निकल कर आता है और बिना बात किए ही, यानी कि बिना हमारे प्रधानमंत्री से किसी से बात किए ही अमेरिका सीज फायर की घोषणा कर देता है। अमेरिका इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि उसकी मेन वजह यही थी कि हमने नूर खान एयरवेस उड़ाया था, और ये जो नूर खान एयरवेस है ये अमेरिका का एयरवेस था, जो कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने बनाकर रखा था। एक्स्ट्रा जानकारी में ये भी बता देता हूँ कि अमेरिका जो है वो दुनिया के बहुत सारे देशों में अपने मिलिट्री एयरवेस बनाकर रखता है, और इन मिलिट्री एयरवेसों की वजह से अमेरिका के जो दुनिया में सुपर पावर कंट्री कहा जाता है वो इसी वजह से कहा जाता है। अमेरिका, आप यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड स्टेट के जो बायलैटरल एग्रीमेंट है मिलिट्री को लेकर, वो उसने 179 कंट्रीज़ के साथ करके रखे हैं, और इन कंट्रीज़ में 742 जो मिलिट्री एयरवेस है वो यहाँ पर उसने बनाकर रखे हैं, और ये लगभग 82 कंट्रीज़ में उसके जो ये टेरिटरीज है ये बने हुए हैं। और यहाँ पर उसने अपने 1,71,000 से ऊपर जो सैनिक है वो यहाँ पर डिप्लॉय करके रखे हैं, यानी कि अमेरिका हर समय दुनिया के सारे देशों में उपस्थित रहता है। उसका भारत के पास फिलहाल में कोई एयरवेस नहीं है, और ना ही भारत का अमेरिका में कोई एयरवेस है। इन सब के बाद आज अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देने के लिए भारत ने रसिया के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है, जिस वजह से रसिया के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा ये हुआ है कि भारत ने रसिया के साथ में एक मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट है उसको साइन कर लिया है, और उस पैक्ट का नाम है रिलोस पैक्ट, यानी कि रसिया के साथ में जो है रिलोस पैक्ट साइन कर लिया है। इस पैक्ट के मुताबिक भारत रसिया के जो एयर बेसेज है, मिलिट्री बेसेज है, उनका यूज़ कर सकेगा, और जो रसिया है वो भारत के अंदर
अपनी सेना को डिप्लॉय कर सकेगा और भारत के जो बेस है उनका यूज़ कर सकेगा। हाँ, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई है कि युद्ध के टाइम पर उनका यूज़ नहीं किया जाएगा। युद्ध का टाइम किसे कहा जाएगा ये पूरी तरह से तय नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसको वॉर नहीं, उसको एग्रेसिव एक्टिविटी माना जा रहा है। ऐसे ही भारत के साथ अगर पाकिस्तान का कुछ युद्ध होता है तो उसे एग्रेसिव एक्टिविटी के तहत कहकर रसिया के द्वारा इस बेस का यूज़ करवाया जा सकता है। ये भारत की रणनीति हो सकती है आने वाले समय में। आप द हिंदू की न्यूज़ में देखिए क्या हेडलाइन बनी हुई है कि रसिया पार्लियामेंट रेटिफाइज की पैक्ट ऑन मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट विथ इंडिया अहेड ऑफ पुतिन स्टेट विजिट। यानी कि पुतिन भारत आ रहे हैं उससे पहले ही पैक्ट है ये पूरी तरह से साइन हो चुका है और इसको जो रसिया की पार्लियामेंट है जिसका नाम ड्यूमा है उसने रेक्टिफाई कर दिया है, यानी कि उसने इसको मंजूरी दे दी है कि भारत के साथ जो रिलोस पैक्ट है वो साइन कर लिया जाए और भारत को रसिया के जो मिलिट्री बेसेस है उनको यूज़ करने दिया जाए और वहीं भारत में जो है रसिया के मिलिट्री बेस वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिए जाए। इसमें भारत को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंडिया की जो 5 वारशिप है वो रसिया के पास जाकर खड़ी की जा सकती है। वहीं इंडिया के 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो भी रसिया में जाकर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। वहीं हम हमारे 3000 से अधिक जो इंडियन ट्रूप्स है वो वहाँ पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी कि इंडिया इन सब चीज़ों का यूज रसियन की जो सोइल है यानी कि जो रसिया की मिट्टी है उस पर जाकर यूज़ कर सकता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 4 और 5 की तारीख में यानी कि दिसंबर में पुतिन जो है भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और भारत की यात्रा पर आने के बाद उनका भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा जो डील्स है वो की जाएंगी। बताया ये तक जा रहा है कि जो S-500 है उसकी डील भी रसिया के साथ की होगी और सुखोई 57 की डील भी रसिया के साथ होगी। इस बात को लेकर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है और अमेरिका का कहना है कि आप हमसे F-35 खरीदिए, ना कि रसिया के साथ जो है सुखोई 57। हम F-35 क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि अमेरिका जो है रिपेयर की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को देता नहीं है। अगर हमें F-35 को रिपेयर करना है तो हमें फिर से उसे अमेरिका के पास लेकर जाना होगा और अगर अमेरिका के पास लेकर जाएंगे तो पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। वहीं जो रसिया है अपनी सुखोई की या किसी भी जो जेट्स है उसकी रिपेयर टेक्नोलॉजी भारत को दे देता है, इसीलिए भारत को फिर से रिपेयर करने के लिए रसिया के पास नहीं जाना होता है। इसी वजह से भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा ये जो डील है रसिया के साथ फ़ायदेमंद होगी। और हम रसिया के साथ इसीलिए होते हैं क्योंकि जो रसिया है वो हमारा बहुत पुराना स्ट्रेटजिक पार्टनर रहा है, बहुत अच्छा मित्र भी रहा है। उसने हर समय मुसीबत के समय भारत का साथ दिया है। आपने देखा होगा कि जब 1960 का दशक चल रहा था तब अमेरिका ने भारत के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अमेरिका का शुरू से ही भारत के खिलाफ गलत व्यवहार रहा है और भारत के साथ वो कभी भी अच्छे तरीके से नहीं रहा है। जब हमारे पास खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई थी तब इंदिरा गांधी ने अमेरिका से मदद मांगी थी और अमेरिका ने हमें जो है PL-480 जो उनका गेहूं है ये गेहूं दिया गया था। आलोचकों का ये कहना है कि ये जो गेहूं है ये सुअर को खिलाने वाला गेहूं था, यानी कि भारत के साथ उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया और भारत का काफ़ी बड़ा अपमान किया था। पता चल गया था हमें उस वक्त से ही कि अमेरिका जो है भारत के साथ कभी भी साथ में खड़ा नहीं होगा। फिर बात आती है 1971 की, जब 1971 में पाकिस्तान का युद्ध होता है भारत के साथ और जो कि आपने देखा अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध भी कंसाइडर किया जाता है क्योंकि इसमें भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज पाकिस्तान के रूप में विराजमान है। जब 1971 में अमेरिका फिर से पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हुआ था, उसने अपने जंगी जहाज जो कि 7वां बेड़ा है वो पाकिस्तान की हेल्प के लिए हिंद महासागर में आकर खड़ा हो गया था। तब भारत ने अपने मित्र यानी कि जो रसिया है उसको मदद मांगी। तब रसिया ने अपने जो जंगी जहाज है जिसका नाम 40वां बेड़ा है वो भारत की हेल्प के लिए आकर खड़ा हुआ। तब अमेरिका पीछे हुआ और भारत जो है इस युद्ध में विजय होता है। यानी कि रसिया जो है भारत के साथ बहुत पहले से खड़ा हुआ है और अमेरिका भारत के खिलाफ हर समय रहता है। ये आप और हम बहुत पहले से जानते हैं, यानी कि 1960 के दशक से ही हम जानते आ रहे हैं। इसीलिए जो भारत है वो रसिया के साथ ज़्यादा डील करता है और अमेरिका के साथ काफ़ी कम डील करता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब से 50% टैरिफ लगा है उसके बाद भी भारत जो है रसिया के साथ ऑयल परचेस करना कम नहीं किया है। आपको ये बात भी पता होगी कि जो रसिया है उसके ओवरसीज़ में अगर हम देखें कि जो मिलिट्री एयरवेस है वो उसने 52 मिलिट्री एयरवेस 12 कंट्रीज़ में बना रखे हैं, यानी कि रसिया के भी बाहर जो है मिलिट्री एयरवेस है। अब वो भारत में भी मिलिट्री एयरवेस का यूज़ कर पाएगा उसके कुछ सिचुएशन में। वहीं आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि सर हम रसिया को हमारे यहाँ पे क्यों आने दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसा हमारा आईनी एयरवेस तजाकिस्तान में हुआ करता था वो हमने खो दिया। क्यों? क्योंकि रसिया और चाइना की वजह से उसको रीन्यू नहीं कर पाए और इनके दबाव की वजह से तजाकिस्तान ने हमसे वो एयरवेस छीन लिया और हमारा पास से वो एयरवेस चला गया। तो फिर आज हम क्यों रसिया की हेल्प करें और क्यों रसिया को हमारे यहाँ पर रुकने की मंजूरी दें? क्योंकि अब आप समझिए
आईनी एयरवेज तो हमारे पास से चला गया, लेकिन रसिया ने हमें यहाँ पर जो उसके एयरवेज है वो यूज़ करने का मौका दिया। हम आईनी एयरवेज की मदद से क्या करते थे, हम आईनी एयरवेज की मदद से पाकिस्तान में नज़र रखते थे, चाइना पर नज़र रखते थे, और अगर ज़रूरत पड़ती तो हम उसका यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब जब यहाँ पर हम रसिया के एयरवेज यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से पूरे जो सेंट्रल एशिया है, जो पूरा चाइना है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये है, उनके ऊपर हम बहुत अच्छे से नज़र रख सकते हैं। यानी कि भारत के लिए ये जो सौदा है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा आने वाले समय में। मतलब हमने जो हमारा आईनी एयरवेज खोया था उस एयरवेज का कंपेसन हमने यहाँ पर कर लिया, यानी कि रसिया के इस एयरवेज को या रसिया के इन जगहों को यूज़ करके हम हमारे जो घाटा हुआ था या नुकसान हुआ था उसको हम भरपाई कर सकते हैं रसिया के एयरवेज को यूज़ करके, क्योंकि हमें खास करके पाकिस्तान और चाइना के ऊपर नज़र रखनी है। और ये जो सेंट्रल एशिया है ये आप जानते हो 1971 से पहले रसिया का ही हुआ करता था, यूएसएसआर का हिस्सा, ये बाद में टूटा है। इसीलिए रसिया की ये बात भी मानते हैं, और रसिया के अगर रसिया इनको यूज़ करने का कहे तो ये रसिया को यूज़ भी करने देंगे। और भारत को अगर इन चीज़ों को यूज़ करना होगा तो ये भारत को काफ़ी ज़्यादा है लग रहा है कि ये भारत को मना भी नहीं करेंगे। आपको पता ही है कि पुतिन जो है भारत की विजिट पर आ रहे हैं, और ये विजिट काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भारत के लिए होने वाली है, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो रसिया है उसके ऊपर पहले से इतने ज़्यादा सैंक्शंस चल रहे हैं। वहीं अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ भी लगा रखा है, उसके बाद भी इन दोनों की जो मीटिंग है वो हो रही है। यानी कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारत के साथ जो रसिया के रिश्ते हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत है, और इसे किसी भी तरह से कोई देश तोड़वा नहीं सकता, खास करके अमेरिका इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। और हम रसिया के साथ काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। ये जो भारत के साथ जो पैक्ट, डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जिसके माध्यम से ये साबित भी हो गई है कि अब रसिया जो है भारत में हर समय खड़ा रह सकता है। यानी कि रसिया की फोर्स भी अब भारत में रुक सकती है और भारत की फोर्स जो है वो रसिया में रुक सकती है। इस बात से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा, अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हो सकता है अमेरिका रसिया और भारत के खिलाफ कुछ साजिशें करने लगे, क्योंकि आपको पता है जब संघाई में प्रधानमंत्री मोदी गए थे तब मोदी को मारने की साजिश की गई थी। ये कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से ही यूज़ किया गया होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो रसिया है उनको कम से कम दिन में रोका जाएगा, इसीलिए उनको सिर्फ 4 से 5 तारीख में ही यहाँ पर रोका जा रहा है। ज़्यादा दिन को उनकी जो विजिट है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। इसीलिए रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनकी जो सिक्योरिटी है वो भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हाई कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से उनको कुछ नुकसान न पहुँचाया जा सके, क्योंकि इसमें अगर होगा तो भारत की ही बदनामी होगी। आपको पता ही है अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर 50% टैरिफ पहले से लगाया हुआ है, और अगर ऐसी ये जो यात्रा है पुतिन की सक्सेसफुल होती है और भारत पुतिन की तरफ ज़्यादा झुकने लगता है तो हो सकता है अमेरिका इस टैरिफ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी दे। लेकिन हमें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत ने जो अपना दूसरा मार्केट है वो चूज़ कर लिया है और दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। दोस्तों, देखना ये होगा कि आने वाले समय में अमेरिका का क्या रिएक्ट होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।